हम चर्चा कर रहे हैं उसके केंद्र में मुस्लिम वोटर हैं, और उस लिहाज से दूसरा, एक तो शहाबुद्दीन की पत्नी, उसको लेकर रिस्क नहीं चाहते हैं लालू यादव, पर दूसरा जो नैरेटिव खड़ा हो रहा है जिस पर आपने चर्चा भी की, उस पर और विस्तार चाहूँगा मैं कि मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं वो पिछली बार 5 थे, अब की बार 2 हैं, तो लगातार जो घटाव आया है या इस बार 2 प्रत्याशी को ही टिकट दिया, तो इसके पीछे लालू प्रसाद के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, और मुस्लिम इसको कैसे लेंगे? देखिए, सवाल ये उठता है कि मुस्लिमों के साथ ये अक्सर इस तरह की दिक्कतें देखी गई हैं कि उनको कोई ना कोई राजनीतिक दल टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा है, और इसी बात को असुद्दीन ओवैसी जम करके उठाते हैं, और जब वो उठाते हैं तो उन पर आरोप भी लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम। मैं असुद्दीन ओवैसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन असुद्दीन ओवैसी की बातों में आप हमेशा सुनेंगे कि आप राजनीतिक हाशिए पर लगातार चलते जा रहे हैं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार आपका रहनुमा दरअसल कौन है। अगर आपको पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलेगी, विधानसभा में जगह नहीं मिलेगी, तो आपके लिए बात कौन करेगा, आपके कॉज के लिए बात कौन करेगा, और आप बिना मांगे किसी को समर्थन देते रहेंगे तो फिर कोई आपके लिए क्यों मेहनत करेगा, कोई आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्यों देगा? सवाल ये उठ रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुपौल में जब सीटों को लेकर के, क्योंकि कुछ और मुस्लिम प्रत्याशी थे जो कि सीट चाहते थे, कटिहार में अशफाक करीम चाहते थे, अशफाक करीम का टिकट कट गया, अशफाक करीम सुपौल पहुंच गए, सुपौल से टिकट मांगने लगे। वहीं महबूब अली कैसर जो कि खगड़िया से सिटिंग सांसद हैं, एलजेपी रामविलास ने उनका टिकट काट दिया, चिराग पासवान ने टिकट काट दिया, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस के साथ वो चले गए थे। अब देखिए, जब ये दोनों सुपौल पहुंचते हैं तो ये दोनों इस बात को प्रमुखता से उठाते हैं कि अरे भाई, आपकी आबादी मतलब यादव की आबादी 14% और मुसलमान की आबादी 18%, यादव 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और मुसलमान 2 पर ही क्यों लड़ेगा, आप ज्यादा संख्या पर में क्यों नहीं बढ़ाएंगे? इस तरह की मांग होने लगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद की दूसरी स्ट्रैटेजी है। लालू प्रसाद की स्ट्रैटेजी यह है कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ जीतना है। लालू प्रसाद को लगता है कि अगर हम ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे तो मुस्लिम के खिलाफ हिंदुओं की गोलबंदी ज्यादा हो जाएगी, तो ये हमारे उम्मीदवार हार जाएंगे। तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो लालू प्रसाद की ये मजबूरी भी आप कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद को यह लग रहा है कि आखिरकार मुसलमान जाएगा, या गठबंधन अलायंस, इंडिया अलायंस को लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता जाएंगे का। उनके पास विकल्प क्या है? वो बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, एनडीए के पास तो जाएंगे नहीं, वो आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। इसलिए इस बात का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अब आप देखिए कि एक जगह अररिया में शहबाज आलम को टिकट दे दिया गया, मधुबनी में अली अशरफ फातमी को टिकट दे दिया गया, तो 2019 में 5 और 2024 में 2, ये 5 से 2 पे आ गए। और तीसरी तरफ हिना साहब नाराज बैठी हैं। अगर हिना साहब नाराज बैठी हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आरजेडी के खिलाफ बोलना शुरू करती हैं, तो ये आरजेडी समझ रही है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान को झेलने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। इसलिए आरजेडी ने जो सिवान की सीटें हैं वो डिक्लेयर नहीं की हैं, ताकि ये मैसेज दे सके आरजेडी कि वो हिना साहब को मनाने की कोशिश कर रही है, वो हिना साहब को टिकट देने की कोशिश कर रही है। जबकि सच बात यह है कि आरजेडी कोशिश भी नहीं कर रही है और हिना साहब खुद अब आरजेडी की टिकट चाहती भी नहीं। दोनों बात सच है कि उनको चाहिए भी नहीं और इधर से कोशिश भी नहीं हो रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि हिना साहब को दिखाई पड़ रहा है 4 लाख सवर्ण मतदाता। हिना साहब पहले आरजेडी के टिकट पे लड़ चुके, तो सवाल ये, और हिना साहब को इस बात का दर्द है कि उनके पति ने लालू प्रसाद को अपना नेता जब माना तो उसकी सजा दी गई नीतीश कुमार के द्वारा, और इसलिए उनके पति बिहार से दिल्ली तिहाड़ भेजे गए, उनको कोरोना हुआ, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, तरह तरह का आरोप उनके परिवार के द्वारा लगाया जाता है। इसलिए उनको हर तरीके से सफर करना पड़ा। आरजेडी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बुरे वक्तों में आरजेडी के नेता उनके लिए खड़े नहीं हुए, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और आरजेडी को सबक सिखाना चाहती हैं।